ठीक है। तो अब हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट क्लास का। तो आज की जो हमारा सेशन है इसका मेन मोटिव है हमारा क्या, कि हम ये जानें कि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों को हम कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, और इस डिजिटल मार्केटिंग की क्या क्या चीज़ें पार्ट होती हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई होंगी, कुछ चीज़ें हम आगे जाके भी सीखते जाएंगे, उसको हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फेसबुक की मार्केटिंग। जस्ट हमारे जहन में एक ही बात आती है कि भाई डिजिटल मार्केटिंग का मकसद है फेसबुक मार्केटिंग, या फिर इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग, या फिर यूट्यूब की मार्केटिंग। बस यही चीजें हमारे जहन में आती है। जबकि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो हमारी एक वास्ट फील्ड है, जिसके अंदर हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके मार्केटिंग करते हैं। चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, या कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके जरिए आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, या जिसके जरिए आप लोगों के साथ चीजों को डिस्कस कर रहे हो। ये सारी चीजें क्या है, ये सब एक प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए आप सारी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें हमारे कोर्स का पार्ट होंगी, ठीक है ना। इसके अंदर जो हमारे कोर्स का पार्ट होगा वो होगा हमारा मेटा। मेटा मेटा आप जानते होंगे मेटा क्या है। मेटा फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये एक पूरा एक एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल हो रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम इस ट्रेनिंग के अंदर सीखेंगे एसईओ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। गूगल एड्स को हम सीखेंगे, गूगल एड्स की बेसिक नॉलेज, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटेजीज। कंटेंट क्रिएशन क्या है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, सवाल एक आता है जहन के ना, भाई कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। नॉर्मली आप देखते हैं फेसबुक की हम बात करते हैं, फेसबुक के ऊपर आप मल्टीपल वीडियोस को देखते हैं। मल्टीपल वीडियोस के अंदर क्या होता है, मल्टीपल वीडियोस के अंदर वीडियो कंटेंट्स होते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो एड को देख के आप आए होंगे, इसी तरह के कंटेंट्स क्या होते हैं। तो इन कंटेंट्स के जरिए आप लोगों को सेल अपनी बढ़ाते हैं। अब चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज की तरफ आए, चाहे तो आप किसी भी चीज की तरफ आए, चाहे आप अपनी सर्विसेज बेचने की तरफ आए, चाहे आप प्रोडक्ट सेल आउट करने की तरफ आए, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी कंटेंट क्रिएशन के अंदर। तो इसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वेबसाइट लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज हम हासिल करेंगे। इसके अलावा क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट से बात कैसे करनी, उसको डील कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ ट्रेनिंग हम क्या देखेंगे, क्लाइंट के क्या सवालात होते हैं। समटाइम क्या होता है कि भाई क्लाइंट के कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिसको हमें डिस्कस करना पड़ जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना पड़ता है। क्या, कि विद इन अ ट्रेनिंग हम क्या देखेंगे कि भाई क्लाइंट के साथ हम बात करेंगे, एक फेक क्लाइंट हम लेके आएंगे जिसके साथ हम बात करेंगे, ताकि हमें पता लगे कि क्लाइंट के किस किस तरह के सवालात होते हैं, उनके किस किस तरह के हमें जवाब देने होते हैं, और किस तरह से हम जो है ना उस क्लाइंट को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम विद इन अ ट्रेनिंग देखेंगे, और उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्लाइंट को डील करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक और चीज, वो क्या है, सबसे बहुत ही जरूरी चीज, वो क्या, कि जब भी आप अपनी सर्विसेज या फिर अपना बिजनेस करने की बात करते हैं, तो एक चीज आती है कि यार ठीक है सर, आपने बात करी कंटेंट क्रिएशन की, सही है सर। अब जहन में सवाल आता है, यार कंटेंट क्रिएशन तो करना है, करूंगा कैसे, इसके लिए क्या चीज, क्या स्ट्रेटेजी मैं ऐसी अपनाऊं कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकूं। तो उसके लिए क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर एड्स, रील्स और वायरल कंटेंट। मींस स्क्रिप्ट राइटिंग भी हम सीखेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है सर, और सर ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है स्क्रिप्ट राइटिंग, लेकिन ये इसके बारे में हम कुछ ज्यादा जानते नहीं। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग का मकसद है वो, जो कि आप यूट्यूब पे एड्स देख रहे होते हैं, आप फेसबुक के ऊपर एड्स देख रहे होते हैं, उसके पीछे पूरी लाइंस लिखी जाती हैं, पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। उस स्क्रिप्ट के बाद, उस स्क्रिप्ट के फाइनलाइज होने के बाद उसकी फिर शूटिंग होती है, फिर उसकी एडिटिंग होती है। ये सब कुछ क्या है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग है। तो ये भी सब कुछ हम सीखेंगे। तो सर एक बात बताएं, ये डिजिटल मार्केटर जो कि हम बनने जा रहे हैं, क्या उसके लिए लाजमी है कि हमें ये स्क्रिप्ट राइटिंग और वायरल कंटेंट के बारे में जानना, और रील्स के बारे में जानना, और स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, ये सब कुछ जानना हमारे लिए जरूरी है।
बिल्कुल जरूरी है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपके पास जो भी क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट क्या होता है? वो क्लाइंट आपके पास बिल्कुल खामोश होता है। मतलब वो कहता है कि यार मेरा ये कारोबार है, मेरी ये दुकान है, मेरा ये बिजनेस है, या ये चीज है, या कोई भी चीज है, या मेरा ये प्रोडक्ट है, मैं ये बेचना चाहता हूँ। तो मुझे बताओ मैं ऑनलाइन कैसे बेचूं? तो ये सारी नॉलेज होगी तभी तो आप बेच पाओगे उसका कुछ। अगर आपके पास ये सारी नॉलेज नहीं होगी तो होगा क्या? आपके पास जब नॉलेज नहीं होगी तो आप क्लाइंट को कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्क्रिप्ट राइटिंग भी हम इसी कोर्स के अंदर, इसी ट्रेनिंग के अंदर हम सीखेंगे। अच्छा सर एक बात बताएं, ये जो आप हमें फ्रंट के ऊपर ये पूरा हमें चार्ट दिखा रहे हैं या ये ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारी कर रहे हैं, तो क्या हम थ्योरेटिकल सीखेंगे? नहीं, 100% प्रैक्टिकल। टोटली हम प्रैक्टिकल करेंगे। लेकिन ये इसलिए इसके साथ ना कोई डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखी हुई, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, जस्ट ये हेडिंग्स है। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने करना क्या है, क्या चीजें हैं, क्या असेंशियल्स हैं हमारे लिए। जब हम डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं तो क्या क्या असेंशियल्स हैं, तो ये सारी चीजें देखना जरूरी है। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर आ जाता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम जब आ जाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर मेटा की बात हो रही है। मेटा के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? मेटा के अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, थ्रेड। थ्रेड्स क्या है? थ्रेड एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सेम एज ट्विटर आपने यूज करा होगा, जिसका नाम अब एक्स रख दिया गया है। ट्विटर आपने यूज करा होगा, तो ट्विटर सेम एज ट्विटर है, बस ये पार्ट किसका है? मेटा का। ठीक है ना? तो इसके ना होगा क्या, इसके ना होता ये है कि मींस जब भी आप मेटा के ऊपर कोई भी ऐड चलाते हैं तो वो ऐड आपका इंस्टा पे भी नजर आता है, वो ऐड आपका फेसबुक पे भी नजर आता है, वो ऐड आपका थ्रेड पे भी नजर आता है। तो हम इन सारी चीजों को कि हम इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, हम थ्रेड पे मार्केटिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, यहां पर सर एक अलग कलर से आपने फ्रीलांसिंग लिखा हुआ, क्यों? भाई जहन में एक सवाल आता है, हर बंदे का एक ही सवाल, क्या? फ्रीलांसिंग क्या है? सर मैं करना चाहता हूं फ्रीलांसिंग, सर मुझे डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ करना चाहता हूं फ्रीलांसिंग क्योंकि लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग से अर्निंग होती है। तो मालिक, फ्रीलांसिंग कोई एक माचिस की डिबिया नहीं है कि जो जेब में रख ली और घूमते रहे और बोला मालिक अर्निंग शुरू हो जाएगी। नहीं, फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग इन सारी सर्विसेज को, इन सारी सर्विसेज को देना फ्रीलांसिंग कहलाता है। इन सारी सर्विसेज को देना फ्रीलांसिंग कहलाता है। चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, चाहे वो अमेजोन की हो, चाहे वीडियो एडिटिंग की हो, चाहे कंटेंट राइटिंग की हो, चाहे किसी भी चीज की सर्विसेज जो कि आप ऑनलाइन दे रहे हो, उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है? अब फ्रीलांसिंग के अंदर क्या आ जाता है? फ्रीलांसिंग के अंदर हमारे पास है, तो सर एक बात बताएं, तो मैं ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो मैं सीख रहा हूँ कि कैसे करना है, तो इसको मैं करूंगा कैसे? मतलब ये फ्रीलांसिंग का पार्ट है कि नहीं है? जब फ्रीलांसिंग का पार्ट है अभी बताया, तो इसका मेन मोटिव क्या है कि भाई क्लाइंट सर्विसिंग या फिर अपना ओन बिजनेस रन कर। या तो आप करोगे क्लाइंट की सर्विसेज दोगे, क्लाइंट को सर्विसेज दोगे डिजिटल मार्केटिंग की, या फिर अपना कोई बिजनेस रन करोगे। तो सर जरूरी है मैं अपना बिजनेस रन करूं? भाई जरूरी नहीं है। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आप सर्विसेज देना चाहो या आप अपना बिजनेस चलाना चाहो, इट्स अप टू यू। अब बात आती है क्लाइंट सर्विसेज की। क्लाइंट सर्विसेज क्या है? जिसकी बात अभी हमने करी कि एक दुकान वाला है जिस जो ड्रेसेस सेल आउट करता है। अब वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली बैठ के ड्रेसेस सेल आउट कर रहा है, उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से नहीं है। तो वो आपको कांटेक्ट करेगा या आप उसको ढूंढ के कांटेक्ट करोगे और आप उसकी दुकान को डिजिटल करोगे। कहां पर?
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इसको सारी चीजों को वायरल करो। ठीक है ना, या फिर आप अपना ओन बिजनेस रन करोगे। मींस अपना ओन बिजनेस मींस वो बिजनेस जो कि आप करने का सोच रहे हो, या अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना के चलाने का सोच रहे हो, तो ये भी आपके ट्रेनिंग का पार्ट है। कि मींस अगर आप अपना बिजनेस करना चाह रहे हो तो भी आप इसमें ग्रो करोगे, और अगर आप क्लाइंट सर्विसेज देना चाह रहे हो तो भी आप ग्रो करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। लिंक्डइन पे डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल उसके अंदर हम क्लाइंट हंटिंग की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी हम लिंक्डइन के ऊपर भी हम जाएंगे। अब देखो सीधी सी बात है, लिंक्डइन के ऊपर सारे प्रोफेशनल्स बैठे हुए होते हैं, सारे प्रोफेशनल्स। तो वहां पर आप अपनी सर्विसेज कैसे सेल आउट करोगे, उन सारी चीजों को हम डेप्थ के अंदर समझेंगे कि कैसे आप अपनी सर्विसेज को वहां पर सेल आउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आगे। अब हमारी ट्रेनिंग का जो फर्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है हमारा मेटा। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे और राइट हैंड साइड पे हम खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम फेसबुक से। फेसबुक क्या है? फेसबुक के अंदर अगर हम फेसबुक की बात करते हैं तो फेसबुक के मल्टीपल पार्ट्स हैं। ठीक है ना, मल्टीपल पार्ट्स हैं फेसबुक, जिसके अंदर आ जाती है हमारे पास प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। सर ये तो हमें पता है, बच्चों वाली चीज है भाई। मेरा काम है आपको बच्चों वाली चीजों से लेके एक प्रोफेशनल वाली चीजें सब बताना। मैं आपको सब बताऊंगा ताकि आप ये बात ना कह सको कि सर ऐसी तो कोई चीज आपने बताई। ठीक है ना, इसके अंदर अच्छा मैं आपको एक और बात बता दूं, क्लास के कुछ रूल्स हैं। वो रूल नंबर 1, आपके सामने नोट पैड और पेन होना चाहिए। रूल नंबर 2, आपने हर चीज को अपने पास नोट करना है अपनी जबानी। रूल नंबर 3, कोई चीज नहीं समझ में आए आपने कमेंट करना है, और उसके अंदर आपने बताना है कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ताकि मैं वो चीज आपको दोबारा से समझा सकूं। ठीक है, बार बार समझना है ताकि हमारी ट्रेनिंग का मेन मोटिव जो कि है हमारी अर्निंग, वो हमारा पूरा हो सके। ठीक है, अब हम आते हैं अम, किसकी तरफ? फेसबुक प्रोफाइल की तरफ। अच्छा भाई, ये कौन है जो अपना माउस चला रहा है इसके ऊपर? तो काइंडली ऐसा ना करें। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। तो फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल क्या है? यहाँ पर बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल इज योर पर्सनल पेज। ठीक है ना, अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये प्रोफाइल क्या है? फेसबुक प्रोफाइल आपका पर्सनल प्रोफाइल जो होता है ना, वो है। ठीक है, इसके लिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर आपके पास आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से एड्स रन नहीं कर सकते। पर्सनल प्रोफाइल का मेन मोटिव क्या होता है? आपकी पर्सनल प्रोफाइल जिसके ऊपर आप अपनी पोस्ट, अपनी फोटोज, अपनी कोई भी एक्टिविटीज या अपनी कोई भी चीजों को शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ क्या है? ये पर्सनल प्रोफाइल के ना आप कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोफाइल किसी ब्रांड का नहीं हो सकता, पर्सनल प्रोफाइल किसी बिजनेस का नहीं हो सकता। पर्सनल प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है। ठीक है ना, पर्सनल प्रोफाइल आपका पर्सनल पर्सनली यूज करने के लिए होता है। ठीक है ना, ये बिजनेस का नहीं होता, ये ब्रांड का नहीं होता। पर्सनल प्रोफाइल पर्सनली यूज करने के लिए। ठीक है ना, जिसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, भाई मैं मैरिड हूं नहीं हूं, या जो भी है वो सारी अपनी पोस्ट कर सकते हैं, अपनी फोटोज को शेयर कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रोफाइल से आप बिजनेस, किसी बिजनेस की पर्सनल प्रोफाइल नहीं होती, किसी ब्रांड की पर्सनल प्रोफाइल नहीं होती। ब्रांड का पेज होता है,
प्रोफाइल नहीं होती, पेज होता है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं फेसबुक का दूसरी चीज, दूसरा सेगमेंट क्या है हमारा, पेज। अब फेसबुक पेज इज अ पब्लिक प्रोफाइल क्रिएटेड फॉर अ बिजनेस और ब्रांड। बिजनेसेस और ब्रांड के लिए फेसबुक पेज इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, बिजनेस के लिए और ब्रांड के लिए फेसबुक पेज का इस्तेमाल होता है। सर, तो अगर मैं ऐसा कर लूं कि मैं अपना प्रोफाइल जो है वो ब्रांड के नाम से बना लूं, यही बात तो मैंने पहले बताई कि फेसबुक प्रोफाइल ब्रांड के नाम से नहीं बनता, बिजनेस के नाम से नहीं बनता। फेसबुक प्रोफाइल जरूरी है आपके अपने पर्सनल नाम से बना हुआ हो। ठीक है ना। अच्छा सर, एक बात बताएं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं डायरेक्टली पेज बना लूं, मैं प्रोफाइल अपनी ना बनाऊं? सवाल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि आप डायरेक्ट पेज बना सको। जरूरी क्या है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल बनी हुई होगी तो फिर आप बिजनेस पेज बना सकते हो। समझ आ रही बात? अगर आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी तो आप पेज बना सकते हो, लाजमी है। अच्छा सर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है फेसबुक की तरफ से? बिल्कुल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रोफाइल के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम पढ़ लेते हैं। फेसबुक प्रोफाइल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई आपका एक तो 18 साल से ऊपर का होना लाजमी, मींस अंडर 18 वाले की फेसबुक प्रोफाइल बनने के बाद उसको बाद में बहुत इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। सर जैसे कि, भाई वो तो हम बाद में बताएंगे। जैसे कि, जैसे कि कैसे, भाई कैसे कैसे इश्यूज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप जब अपना एड चलाने की तरफ जाएंगे तो भी इश्यूज हो सकते हैं। वो हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना तो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो आपको समझ में आता जाएगा कि क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है ना। तो आपका 18 साल से ऊपर का होना लाजमी है, एक तो ये हो गया। दूसरा, दूसरा पॉइंट है आपका फेसबुक प्रोफाइल का थोड़ा सा पुराना हो, मीन्स थोड़ी सी ओल्ड प्रोफाइल हो, मतलब उस पर कुछ एक्टिविटी हुई भी हो। ऐसा ना हो कि वो पर्सनल प्रोफाइल जो है ना उसके ऊपर कोई एक्टिविटी ना हुई भी हो, वो बिल्कुल न्यू प्रोफाइल हो। अगर वो न्यू प्रोफाइल है तो भी मसला है, अगर वो उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई भी तो भी मसला है। तो क्या मेन मोटिव क्या है हमारा? एक तो प्रोफाइल जो आपकी बनी हुई है वो थोड़ी सी पुरानी हो। ठीक है। सबको आवाज आ रही है मेरी? किसी के साथ आवाज का इशू तो नहीं है? काइंडली जरा अनम्यूट करके जरा जवाब दें। जी सही जी सही सर, में आ सब सही बिल्कुल आ रही है, आवाज जी आ सर, रही है बिल्कुल क्लियर। आपकी ठीक है आवाज ठीक है क्लियर आ ठीक है रही है। ठीक है। वो जरा थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स के साथ, बेटा आप लोगों के साथ इंटरनेट इशू है सर जिसकी ड्रॉप वजह हो से गई ऐसा हो थी रहा है। लेकिन अब आ रही है। सॉरी। ड्रॉप हुई थी बीच में। सर ड्रॉप अच्छा हुई अच्छा, थी लेकिन अब सही आ रही है। ठीक है ठीक है, बेहतरीन हो गया। चलें, वापस हम आ जाते हैं। तो मेन मोटिव क्या है हमारा? पर्सनल प्रोफाइल का जरा थोड़ा सा पुराना होना। अब वो चाहे 6 महीना पुराना हो, 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, नो इशू, लेकिन उस पर एक्टिविटी का होना। कुछ लोग क्या करते हैं, भाई पर्सनल प्रोफाइल बना ली, प्रोफाइल खाली छोड़ी हुई, मतलब ना उस पर उसने पिक्चर लगाई है ना कोई चीज। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल आपने बनाई है ना वो आपके अपने जाती नाम से हो। ऐसा ना हो कि वो आपके नाम से ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है ना वो कुछ भी आपने नाम रखा हुआ है, पप्पा की परी रखा हुआ है या फिर पप्पा का परा रखा हुआ है, कोई ऐसा नाम ना हो, आपका अपना जाती नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम फैजान हसन है तो मेरा फैजान हसन ही लिखा हुआ हो उसके ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि आपने डिफरेंट नेम से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई हो, प्रोफाइल आपकी सेम नेम से होनी चाहिए। और बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बताए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। सर ये आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बता क्यों रहे हैं? इस वजह से कि अगर किसी के साथ ऐसा कोई भी इशू है तो वो अपनी प्रोफाइल को इस क्राइटेरिया के हिसाब से मेंटेन कर ले। अपनी प्रोफेशनल पिक्चर का इस्तेमाल अपनी फेसबुक प्रोफाइल में करें।
क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस सूट, एड मैनेजर या कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए मेटा के साथ जाते हैं ना, फेसबुक के साथ आप जब भी कोई बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, तो वो कभी कभी आपसे फेस आईडी वेरिफिकेशन या फिर आपसे पासपोर्ट मांग लेता है। या तो आपसे पासपोर्ट मांग लेगा या फिर फेस आईडी वेरिफिकेशन मांग लेगा। तो उस सूरत में आपके पास अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये सारी चीजें एक्टिवली चल रही होंगी, मतलब आपका पर्सनल डेटा, आपका एक प्रोफेशनल पिक्चर और ये सारी चीजें, क्योंकि देखो, जब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ रहे हो, डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आ रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देने के लिए आ रहे हो, तो लाजमी क्या है कि इन सारी चीजों का प्रॉपर वे में होना। ठीक है। देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेज पेज हमारा होता है बिजनेस के लिए और ब्रांड के लिए। अब हम जरा प्रोफाइल और पेज का एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, देन हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल फॉर इंडिविजुअल पर्सन, मींस पर्सनल यूज के लिए। और पेज फॉर बिजनेस, ब्रांड्स और एज अ पब्लिक फिगर, प्रोफेशनल यूज के लिए। ठीक है। पेज जो होगा वो आपका फॉर बिजनेस, ब्रांड और पब्लिक फिगर के लिए। ठीक है ना? ये है प्रोफेशनल यूज के लिए पेज, और प्रोफाइल है आपका फॉर इंडिविजुअल और पर्सनल यूज के लिए। ठीक है ना? अच्छा सर, एक बात बताएं। सही, ये डिफरेंस आपने बता दिया, लेकिन फिर भी प्रोफाइल और पेज में फर्क क्या है? मतलब मैं क्या अपनी पर्सनल प्रोफाइल से ऐड नहीं चला सकती? नहीं मालिक, बिल्कुल चला सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज हैं। क्या? आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से ऐड चलाएंगे तो पर्सनल पर्सनल अपनी इंडिविजुअल एज अ पर्सनल यूज के लिए आप चला रहे हैं, ठीक है ना? और अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका पेज का लाजमी होना जरूरी है। वजह क्या है? प्रोफाइल के अंदर आप फ्रेंड्स ऐड कर सकते हैं, आपके पास लाइक्स नहीं आ सकते, आपके पास फॉलोअर्स नहीं आ सकते। ठीक है ना? आप अपने साथ प्रोफाइल के ना फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन पेज के अंदर आपके पास फॉलोअर्स आ सकते हैं, आपके पास पेज पे लाइक्स आ सकते हैं, आपके पास पेज के ऊपर आपके पास जो है वो रिव्यूज आ सकते हैं पेज के ऊपर। तो ये सब कुछ क्या है? आपका एक्टिवली सारी चीजों के अंदर अच्छा आउटपुट निकल सकेगा अगर आपके पास अपने एड्स के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ब्रांड के लिए आपका अपना जाती पेज होगा तो। ठीक है ना? अपने ब्रांड के नेम से। तो इसलिए प्रोफाइल और पेज का डिफरेंस मैंने आपको इसलिए इतना डेप्थ के ना समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मालिक प्रोफाइल क्या होता है, पेज क्या होता है, और इन सारी चीजों को किस तरह से समझना है। क्या आप लोगों को ये बात सारी समझ में आई? अगर नहीं आया कोई चीज समझ में तो आप चैट बॉक्स के ना मुझे बताएं कि आपको कोई पार्ट दोबारा समझना है तो मैं आपको दोबारा समझाऊं। किसी के साथ कोई इश्यू है? नो सर। ठीक है। देन अच्छा, एक सवाल आया हमारे पास, क्या कि पेज एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम बनाएंगे? तो बिल्कुल, हम पेज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी बनाना सीखेंगे और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी बनाना सीखेंगे। दोनों चीजें हम सीखेंगे और बहुत डेप्थ के अंदर सीखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा अ, जो सारी चीजें उसको हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है फेसबुक के साथ, हमारे पास हमने प्रोफाइल के बारे में जाना, हमने पेज के बारे में जाना, अब हम जानते हैं ग्रुप के बारे में। ग्रुप्स क्या है और ग्रुप्स का मेन मोटिव क्या होता है? जो फेसबुक का जो हमारा एक सेगमेंट है वो क्या है? ग्रुप्स। तो ग्रुप्स के बारे में हम जानते हैं, ग्रुप क्या है। अब फेसबुक ग्रुप इज अ स्पेस on Facebook where people with shared interests can join, discuss, share content, interact in a community। ठीक है। अब देखो इसके ना ग्रुप के अंदर क्या बात डिस्कस हो रही है, मीन्स ग्रुप के अंदर आप
अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, आप डिस्कशंस कर सकते हैं, आप अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब फेसबुक का एक और सीन चल रहा है कि मीन फेसबुक ज्यादा प्रेफर करता है कम्युनिटीज बनाने में। मीन्स फेसबुक क्या कर रहा होता है कि भाई मल्टीपल ग्रुप्स बनवा रहा होता है, मल्टीपल ग्रुप्स बन रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, उसके ना मल्टीपल कम्युनिटीज बन रही होती हैं। अब आजकल आप देखते हैं जैसे कि एक छोटी सी हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने बड़ा सुना होगा वकार जक्का का एक ग्रुप है जिसके चार्जेस हैं। ठीक है ना। अब क्या कि एक अच्छे ग्रुप के उन्होंने रखे हुए हैं भाई चार्जेस, वो चाह रहे हैं कि भाई एक ग्रुप जो उन्होंने एक अच्छी लर्निंग के लिए बनाया हुआ है, उसके वो चार्जेस वो चार्ज कर रहे हैं। तो ये क्या है, कम्युनिटीज बन रही हैं। लोग सेम मोटिव वाले, सेम इंटरेस्ट वाले, उन लोगों का एक ग्रुप बन रहा है, कम्युनिटी बन रही है। तो लोग क्या चाह रहे हैं कि भाई इस तरह की कम्युनिटीज भी बना के आप उससे अपनी ऑडियंस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा सर एक बात बताएं, क्या हमारा फेसबुक के ऊपर इतनी सारी चीजों में एक्टिव रहना लाजमी है? बिल्कुल लाजमी है। क्यों? क्योंकि एज अ पब्लिक फिगर, एज अ ब्रांड, एज अ बिजनेस ओनर, आपका इन सारी चीजों में एक्टिव रहना लाजमी है। क्यों? ताकि आप अच्छे से मार्केट में रह सकें, हर तरफ आप ही नजर आए। समझ आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब देखें, प्रोफाइल हमने, प्रोफाइल के बारे में जाना, पेज के बारे में जाना, ग्रुप्स के बारे में जाना, देन अब हम बढ़ते हैं एड अकाउंट। एड अकाउंट क्या है? एड अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट, एक होता है बिजनेस एड अकाउंट। ठीक है, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट, एक होता है बिजनेस एड अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पर्सनल एड अकाउंट जो है वो हमारा फेसबुक के ऊपर जब हम प्रोफाइल बनाते हैं तो प्रोफाइल के अंदर भी अगर हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल को प्रोफेशनल कर दें, प्रोफेशनल कन्वर्ट कर दें, तो हम अपने पर्सनल एड अकाउंट से भी हम ऐड चला सकते हैं। वो हमारा पर्सनल एड अकाउंट पे चलेगा। ठीक है ना। अब पर्सनल एड अकाउंट पे होता क्या इशू है कि फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक अगर हम बात करें पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर, तो मामला क्या होता है कि भाई हम जब भी अपने पर्सनल एड अकाउंट के ऊपर ऐड चलाते हैं तो वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल से ऐड चल, तो उस पे इतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता क्योंकि वो पर्सनल आईडी से चले। अब हम आ जाते हैं बिजनेस एड अकाउंट के अंदर। बिजनेस एड अकाउंट क्या है? अब बिजनेस एड अकाउंट की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस एड अकाउंट हमारे बिजनेस का होता है। किस बिजनेस का? चाहे वो हम अपना पर्सनल पेज बना रहे हैं सर्विसेज के लिए, चाहे वो हम अपना पेज बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए अपने बिजनेस के लिए। तो ये है हमारा पर्सनल है, सॉरी बिजनेस एड अकाउंट। बिजनेस एड अकाउंट मैंने बताया किसके लिए होता है? चाहे आप सर्विसेज देना चाहो, चाहे आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहो, तो उसके लिए बिजनेस एड अकाउंट आप बनाते हो। और वो एड अकाउंट किसके लिए होता है? आपके अपने बिजनेस के लिए होता है, जिससे आप क्या चीजें चला सकते हो वो अभी हम देखते हैं इसके साथ क्या लिंक होता है। ठीक है ना। बिजनेस एड अकाउंट जो है उसका ताल्लुक किसके साथ है? अच्छा, बिजनेस एड अकाउंट की जब बात आती है ना, तो लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि उनके पास लोग पूछते हैं, ऑडियंस आपके पास पूछती है कि यार ये फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक एड मैनेजर, ये दोनों क्या होते हैं? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक एड मैनेजर दोनों क्या होते हैं? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताएगा? कोई डिस्कस करे जरा, अपना माइक अनम्यूट करें और डिस्कस करें जरा। नो आइडिया। सही सर भाई। क्वेश्चन फिर और से कौन कोई करेंगे। बताएगा? हाँ भाई, कौन बता रहा है? सर क्वेश्चन फिर से करेंगे। सॉरी, सवाल मेरा ये है कि फेसबुक एड अकाउंट और फेसबुक एड मैनेजर, इन दोनों में किसी को फर्क पता है? कोई फर्क बताना चाहेगा? एड अकाउंट और एड मैनेजर में फर्क? कोई नहीं।
चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा भाई देखो, गलत बोलो सही बोलो, क्लास में पार्ट लेना। क्यों? जब सर, आप, जी, जी अलीजा, एड मैनेजर में सर कैंपेन्स होती हैं ठीक है, और एड अकाउंट में सर हमारे पास मल्टीपल इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह ये सब कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कह सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब मैं आप लोगों को सबको एक बात बताऊं, फेसबुक एड अकाउंट और एड मैनेजर दोनों एक ही चीज है। लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि यार फेसबुक एड अकाउंट अलग है और फेसबुक एड मैनेजर अलग है। नहीं, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है। जैसे बबलू और गुड्डू एक ही घर के बच्चे का नाम होता है, सेम ऐसे ही फेसबुक एड अकाउंट और एड मैनेजर एक ही बच्चे का नाम। समझ में आ गई बात? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस एड अकाउंट के बारे में हमने जान लिया। अच्छा सर एक बात बताएं, ये जो आप सब कुछ हमें दिखा रहे हैं, सब कुछ हमें समझा रहे हैं, तो इसके बाद क्या हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे? बिल्कुल मालिक, प्रैक्टिकली ही तो करना है। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपका एक पूरा माइंड मैपिंग में कर रहा हूं कि कौन सी चीज का मतलब क्या है, कौन सी चीज किस लिए जरूरी होती है और क्यों जरूरी होती है, और उसके पीछे रीजंस क्या हैं और क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं। ठीक है ना? तो इन सारी चीजों का माइंड मैपिंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में ये सारी चीजें आ जाएं, थोड़ा 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 सब कुछ आ जाए। देन इसके बाद हम इन सारी चीजों की डेप्थ के अंदर जाएंगे, सब समझेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, अब यहां पर हम आते हैं, फेसबुक का एक और पार्ट है क्या? फेसबुक मैनेजर। ऐसा ही है, ये बिजनेस मैनेजर, सॉरी, फेसबुक बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर है क्या? बिजनेस मैनेजर, अच्छा पहले हम ना जरा इसको देख लेते हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर होता क्या है। अगर आप कोई पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हो, नॉर्मली आप देखते हो ना, कोई भी पोस्ट आपके सामने नजर आती है, तो उसके अंदर होता क्या है कि वहां से आप जो है क्या कर रहे होते हो, कोई भी पोस्ट को बूस्ट करना या प्रमोट करना, पोस्ट को प्रमोट करना या फिर वेबसाइट को प्रमोट करना। अच्छा, लोगों के ध्यान में क्या आता है, क्लाइंट के ध्यान में क्या होता है? अरे भाई, डिजिटल मार्केटर की हमें जरूरत ही क्या है, हमें ऐड ही तो चलाना है, सिर्फ वो बूस्ट पोस्ट का बटन है वही तो दबाना है और उससे हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक गलत परसेप्शन है लोगों का। ठीक है ना? एक मिनट। हाँ, तो ये बहुत ही लोगों का गलत परसेप्शन है क्या, कि सिर्फ वो बूस्ट का बटन ही तो दबाना होता है और उससे लोगों को ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा हमारा, और अच्छा जो है वो आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिल वक्त कुछ वक्त के लिए आउटपुट आ भी सकता है, कि मतलब आप बूस्ट पोस्ट का बटन दबाते हो, कुछ वक्त के लिए आउटपुट आ भी गया, ठीक है ना? लेकिन वो एक कहते हैं ना, एक यार, एक टर्म यूज होती है जो कि घर के अंदर भी हम लोग नॉर्मली बोल रहे होते हैं ना, कि यार सॉरी, कहते हैं इस बात को कि यार मुस्तकिल हल नहीं। हाँ, मुस्तकिल हल नहीं। तो मुस्तकिल हल क्या है भाई? मुस्तकिल हल है हमारा, हाँ, मुस्तकिल हल हमारा क्या है? एड्स को रन करना। ठीक है ना? अब यहां पर आ जाते हैं हम, बूस्ट पोस्ट की अगर हम बात करते हैं या प्रोमोट बूस्ट की बात करते हैं या फिर प्रोमोट योर वेबसाइट की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें कहाँ से मैनेज होती हैं? ये सब कुछ मैनेज होती हैं, अभी हम इसको समझ लेते हैं कि भाई ये सारी चीजें मैनेज होती हैं कहाँ से? बिजनेस मैनेजर। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मैनेजर से ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है ना? बिजनेस मैनेजर से और क्या मैनेज सर। होता है? जी, हेलो। जी, जी सुमैया, आवाज आ रही है मुझे। हेलो। हेलो, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सुमैया आप मैसेज कर दें, इंटरनेट का शायद आपकी तरफ इश्यू चल रहा है, तो आप मुझे मैसेज कर दें। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बार बार।
आप कंटिन्यू करें, आवाज क्लियर है आपकी। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो जी सर, बिजनेस आज ही नेट का मैनेजर, मसला हो रहा है बस। जी जी, नो इशू नो इशू। तो बिजनेस मैनेजर जो है वो, बिजनेस मैनेजर का और क्या मेन मोटिव होता है? बिजनेस मैनेजर का मेन मोटिव होता है, एक तो ये हमने देख लिया। दूसरा मेन मोटिव क्या है हमारा? फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है ना। फेसबुक एड मैनेजर, एड्स मैनेजर, जहां से हम एड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखें कि हम अगर फेसबुक बिजनेस मैनेजर की बात करें तो ये एक टूल है जिससे हमारा पेज लिंक होता है, हमारा एंटायर फेसबुक का जो पेज है वो लिंक होता है, ठीक है ना। हमारा एड अकाउंट लिंक होता है। हम किसी भी टीम मेंबर को अपने बिजनेस मैनेजर का एक्सेस दे सकते हैं। और एक सिक्योरली जो है ना, ये पूरा एक जगह के ऊपर, ये जस्ट लाइक होता है ना कि यार हमारे ऑफिस के ना एक फाइल है जो कि बॉस ने बोला भाई संभाल के रखो, इसी के अंदर सारे हमारे पर्चे लगे हुए हैं। ये जस्ट लाइक सेम एज वैसा ही टूल है। मतलब बिजनेस मैनेजर के जरिए आप अपने पेज को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने एड अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। टीम मेंबर्स मतलब सर, टीम मेंबर्स मतलब फॉर एग्जांपल ई कॉम एक्सपर्ट बाय फैजान हसन की, ई कॉम एक्सपर्ट बाय फैजान हसन की 4 ब्रांचेज हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, 4 पेजेस हैं हमारे, 4 ब्रांचेज हैं मल्टीपल कराची के अंदर। अब जब हमारी ई कॉम एक्सपर्ट बाय फैजान हसन की 4 ब्रांचेज हैं और 4 पेजेस हैं, तो हम अगर चाहते हैं तो हम सिर्फ इन 2 पेजेस का एक्सेस भी हम क्लास के अंदर से ही किसी का नाम लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं इन 2 पेजेस का एक्सेस सिर्फ अमीन को देना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो 2 पेजेस है ना, ये कौन संभाले? अमीन संभाले। और ये वाले जो 2 पेजेस हैं, ये 2 पेजेस सुमैया संभाले, ठीक है ना। ये 2 अलग अलग लोगों को हमने 2 अलग अलग पेजेस का एक्सेस हम दे सकते हैं। और अगर मैं चाहूं कि भाई मैं इन चारों को अलग अलग बंदों को असाइन कर दूं, तो मैं उन टीम मेंबर्स को भी इस बिजनेस मैनेजर से मैनेज कर सकता हूं। इस बिजनेस मैनेजर का मेन मोटिव क्या है? लोगों को, अपने बिजनेस को, अपने पेज को, अपने टीम मेंबर्स को, अपने एड अकाउंट को, इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं हम जस्ट इस बिजनेस मैनेजर से। समझ रहे हैं बात को? तो इस बिजनेस मैनेजर से हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बिजनेस मैनेजर से फायदा क्या होता है? बिजनेस मैनेजर से फायदा ये होता है कि यार हमारे पास जब ये मल्टीपल पेजेस हैं, जब ये मल्टीपल पेजेस हैं तो मालिक इन मल्टीपल पेजेस के मल्टीपल एड अकाउंट होंगे, ठीक है ना। एड अकाउंट्स होंगे इन सबके। मल्टीपल एड्स अकाउंट होंगे। सेम इसी तरह से इसके भी, इस ब्रांच का भी एक एड अकाउंट होगा, ठीक है ना। सेम इस ब्रांच का भी एक अलग एड अकाउंट होगा। ये मैंने किसी को दे दिया, ये वाला किसी को दे दिया, ये वाला किसी को दे दिया। अब यहां से बिजनेस मैनेजर से मैं एक और चीज संभाल सकता हूं, क्या? बिजनेस मैनेजर से मैं एक और चीज क्या संभाल सकता हूं कि मैं चाहूं तो अमीन को, अमीन को सिर्फ और सिर्फ एड अकाउंट को मैनेज करने का, सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने का एक्सेस भी मैं दे सकता हूं। और अगर मैं चाहूं तो अमीन को इस पूरे पेज का एक्सेस दे सकता हूं, फुल पेज एक्सेस। और अगर मैं चाहूं तो इसको पार्शियल एक्सेस भी दे सकता हूं। समझ रहे तो बात को? इसकी एग्जांपल ये भी तो हो सकती है कि आपने फुल एक्सेस दे दिया, मतलब आपने एज एन एडमिन बना दिया उसको पेज का। बिल्कुल, एज एन एडमिन बना दिया। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मुझे अमीन पे भरोसा है, मैंने अपने पेज का एक्सेस अमीन को दे दिया, भाई अमीन ये लो यार, ये तुम सारी चीजों को मैनेज करो, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको फुल एक्सेस दिया, लेकिन मैंने ना इस फुल एक्सेस के अंदर एक एक्सेस नहीं दिया। कौन सा? फाइनेंशियल वाला। फाइनेंशियल एक्सेस नहीं दिया। मैं नहीं चाहता कि अमीन मेरे फाइनेंस वाले मामलात के अंदर, मतलब कार्ड के इश्यूज,
पेमेंट के सारे मामला, इन सारी चीजों को ना देखे। मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ अमीन मेरे पेज को मैनेज करे, फुल मैनेज करे, सारी चीजों को देखे, सारी चीजों को समझे, अकाउंट चलाए, एड्स चलाए, मेरे सारी चीजें चलाए, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज ना देखे। ठीक है ना? तो अगर मैं ये चाहूं तो ये भी हो सकता है, और अगर मैं पार्शियल एक्सेस चाहूं, मतलब फिलहाल कुछ मुद्दत के लिए मैं अमीन को एक्सेस दे रहा हूं सिर्फ 2026 तक, दिसंबर 2026 तक। मैं नहीं चाहता कि अमीन दिसंबर 2026 के बाद मेरे पेज के ऊपर काम करे या मेरे पेज के ऊपर रहे। तो ऑटोमेटिकली मैंने एक टाइम ड्यूरेशन सेट करा हुआ है, और यहां से मैं इसका एक्सेस एक टाइम ड्यूरेशन सेट करके मैं इसके पास से एक्सेस ले सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? तो ये सब कुछ क्या है? ये सारी चीजें कहां से मैनेज हो रही हैं? बिजनेस मैनेजर से। बिजनेस मैनेजर का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है एज एन डिजिटल मार्केटर। मैं चाहूं तो इस बिजनेस मैनेजर का फुल एक्सेस, मतलब यहां पर तो मैं ऐड अकाउंट या पेजेस का एक्सेस मैं दे रहा हूं, ठीक है ना, बिजनेस मैनेजर से मैं ऐड अकाउंट का, पेज का एक्सेस दे रहा हूं मैं। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं चाहता हूं कि इस पूरे बिजनेस मैनेजर का, जिसके अंदर मेरे सारे पेजेस, सारी ब्रांचेस के पेजेस हैं, सारे ब्रांचेस के ऐड अकाउंट हैं, इस सब का एक्सेस मैं किसी को देना चाहूं तो मैं वो भी दे सकता हूं। इस बिजनेस मैनेजर का फुल एक्सेस मैं दे सकता हूं। इस बिजनेस मैनेजर का हाफ एक्सेस भी मैं दे सकता हूँ। हाफ एक्सेस तो हमने देख लिया कि मालिक इसमें से एक दो ग्रुप्स को मैंने दे दिया एक्सेस, एक दो ग्रुप्स के मैंने एक्सेस दे दिया, एक दो पेजेस का मैंने एक्सेस दे दिया, दो चार पेजेस का एक्सेस दे दिया। समझ आ रही बात? इस तरह से हम मल्टीपल चीजों को मैनेज कर सकते हैं बिजनेस मैनेजर से। ठीक है ना? और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अमीन को अपने पेज का फुल एक्सेस दिया और सारी चीजों का एक्सेस दे दिया, मतलब इतना एक्सेस दे दिया कि वो चाहे तो मुझे इस पेज के एडमिन से हटा सकता है। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके पीछे भी फेसबुक की कुछ शराइत होती है। क्या? कि अगर जिस बंदे को नया ऐड करा है और जो कि पुराना पेज का जिसने ऐड करा है और जो कि पुराना एडमिन है, उसको से वो तभी रिमूव कर सकता है। रिमूव करने की आज रिक्वेस्ट डालेगा, तकरीबन 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज बाद का फेसबुक बोलेगा कि भाई तब जाके तुम्हारा एक्सेस रिमूव हो सकता है, अगर वो न्यू मेंबर है। और अगर वो पुराना मेंबर है, काफी वक्त से उस पेज के ऊपर है, तो वो उसी वक्त उस पेज पे से एक्सेस रिमूव कर सकता है। समझ आ रही बात? तो ये सारी चीजों को हम एक्सेस कैसे देते हैं, एक्सेस लेते कैसे हैं, किसको एक्सेस देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, इन सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली देखेंगे और इन सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, यहां तक हमारा आज का सेशन फिलहाल कंप्लीट होता है। क्यों? ताकि हमारे दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े और हमारी क्लास में से ऐसा कोई ना निकले कि जो बोले मालिक बस बहुत हो गया आज के लिए। तो इसलिए जो है हम आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। अब मुझे एक बात बताएं कि आप में से कौन ऐसा है जिसको किसी भी चीज के ना कोई भी चीज नहीं समझ में आई, या कोई भी इशू है तो वो अपनी चीजों को डिस्कस करे, अपने माइक को अनम्यूट करे और चीजें डिस्कस करे, ताकि हम इसको समझ सकें और आपको मैं वो सारी चीजें समझा सकूं। ठीक है? सर जी। सर आपने जो ये पेज रन करने का बताया, इस पे जब हम पोस्ट रनिंग करेंगे, उसको बूस्ट हम्म, वगैरह करेंगे, तो ये जस्ट ओनली पाकिस्तान में ही दिखेगी या वर्ल्ड वाइड शो होगा, जो भी देखो, हम ऐड लगाएं? बिल्कुल जो भी हम ऐड लगाएंगे वो ऐड हमारा डिपेंड करता है कि हम ऐड कहाँ पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान में लगा रहे हैं, यूएसए में लगा रहे हैं, यूएई में लगा रहे हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, वो भी सारी चीजें हम सीखेंगे। अच्छा सर, और ये जो हम बूस्ट वगैरह करेंगे ऐड, ये पेड होंगे ना? बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है ना, कहीं पर भी आप ऐड चलाने के लिए जाते हैं तो उसमें पैसे तो लगने। जी।
लाइक फिर हम कहीं भी चला सकते हैं, यूके यूएसए हर जगह हम अपना एड रन कर सकते हैं पेड बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। चाहे ठीक। अपना चाहे क्लाइंट का, किसी का भी आप कहीं पर भी ऐड चला सकते ठीक है सर। हैं। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल है? कोई पूछना चाहेगा कुछ? जी। आ, है कोई, किसी का कोई सवाल है? कोई पूछना चाहेगा कोई सवाल? नहीं। ठीक है भाई, तो हम इस सेशन को यहीं तक रखते हैं।